हम लोग ऑप्शन के कॉल्स एंड पुट में। कॉल में क्या होता है, कॉल डब्ल्यू, अब इसको ना एक थोड़ा सा हम लोग उलझा हुआ टॉपिक पे आ रहे हैं, और इसको आराम से, अगर आपका मोबाइल है, मोबाइल को साइलेंट करके साइड में रख दीजिए और आराम से इसको समझिए। इतनी सी बात समझ में आ गई ना तो आपको और चीजें समझ में आ जाएगा। कॉल बायर का कॉल सेलर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोई नॉलेज? इसको हम लोग 1 मिनट के लिए इसको हम लोग साफ कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का बनता है कि मैं इस प्राइस से खरीदूंगा, बाय, और एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है आई, एक सिग्निफिकेंट प्राइस समझ लो 40 रुपए है एक चीज का, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि मैं इस प्राइस से खरीदूंगा, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि मैं इस प्राइस से बेचूंगा। कॉल बायर कॉल राइटर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं इस प्राइस से खरीदूंगा, क्या करूंगा, खरीदूंगा, खरीदूंगा, बेचूंगा नहीं, इस प्राइस से मैं आपसे खरीदूंगा। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉल बायर। और इसको रिवर्स करूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये कर रहा है कि आई विल सेल, राइट, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आई विल बाय, राइट। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कॉल बायर का राइटर के साथ? कॉल राइटर बोल रहा है कि मैं इस प्राइस से बेचूंगा, और कॉल बायर बोलता है कि मैं इस प्राइस से खरीदूंगा, मार्केट कहीं भी चली जाए, ठीक है। इस केस में अगर मैं पुट के साइड में देखूं तो क्या होगा, तो पुट के साइड में अप्लाई होगा आई विल बाय, और यहां पे क्या होगा, आई विल सेल। क्लास के बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों को कभी ऑप्शन को समझने के लिए परेशान होना पड़ेगा। कॉल के केस में राइटर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं एक सिग्निफिकेंट प्राइस से सेल करूंगा, और बायर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं एक सिग्निफिकेंट प्राइस से बाय करूंगा। और पुट के केस में क्या होता है कि मैं एक सिग्निफिकेंट प्राइस से खरीदूंगा, और बायर क्या करता है कि मैं एक सिग्निफिकेंट प्राइस से बेचूंगा। अब एक चीज हमको समझ के बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या समझ में आया। बायर क्या कर रहा है, एक जगह खरीदने का डील कर रहा है, एक जगह बेचने का डील कर रहा है, राइट, आ रहा है समझ में? जी ओके, और थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। कॉल का एक प्राइस में फिक्स कर रहा हूँ 50 रुपये, और पुट का भी एक प्राइस फिक्स कर रहा हूँ 50 रुपये। अब आते हैं कि इसका प्राइस आफ्टर ये व्हाइल घट के 40 रुपये हो गया। इस केस में किसको लॉस होगा, किसको प्रॉफिट होगा? बायर को, कॉल वाले को लॉस होगा, राइटर को प्रॉफिट है। किसको प्रॉफिट है, राइटर को। मनोज भाई किसको प्रॉफिट है? कॉल वाले को लॉस होगा जिसने कॉल बाय की है। इसको बाय किया उसको लॉस होगा, और जिसने राइट किया उसको प्रॉफिट होगा, बिकॉज ऑफ इसने इस प्राइस से खरीदने का, सेल करने का बात किया था, तो इसी प्राइस से इसको देगा, और इसने इस प्राइस से बेचने के, खरीदने की बात करी थी, इस प्राइस से उसको बेचना होगा, लेकिन मार्केट का प्राइस ये चल रहा है, तो जब मार्केट में इस प्राइस में बेचेगा तो 10 रुपए इसको लॉस होगा। इसी केस में अगर इसका प्राइस 40 रुपए हो जाता है तो किसको प्रॉफिट और किसको लॉस होगा? बायर को प्रॉफिट होगा, जिसने सेल किया ना उसको प्रॉफिट होगा, राइटर का लॉस है इसमें। और ये वाला नहीं, इसको पकड़ के चलिए मनोज भाई, के राइटर को प्रॉफिट होगा या बायर को? बायर को प्रॉफिट होगा। बायर को प्रॉफिट क्यों होगा? तो उसने 50 में सेल किया, 40 हो गया, ये तो गिरेगी ना मार्केट। और एग्जैक्टली, नहीं, यानी इस केस में इसने इसके साथ जो डील किया था, इस केस में इस प्राइस में इसने बेचा,
और मार्केट से इतने रुपए में चल रहा है। तो हम लोगों के सामने ऑप्शन का एक व्यू आ गया। क्या व्यू आया हम लोगों के सामने कि अगर मैं पुट बाय कर रहा हूं तो मार्केट गिरेगी तो ही फायदा होगा, राइट। और अगर कॉल बाय कर रहा हूं तो मार्केट ऊपर जाएगी तो ही फायदा होगा। आ गया समझ में? कॉल और पुट का बेसिक समझ में आ गया? इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और